नाम सत साहेब। धम्म पद बौद्ध धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। बौद्ध धर्म के जो पदों का संकलन धम्म पद में किया गया है। 90 से 99 श्लोक का वर्णन अरहत वर्ग पाठ में किया गया है। यानी परफेक्ट मैन, पूर्ण व्यक्ति, पूर्ण गुरु। अरहत दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्य प्लस अत। अर्य का अर्थ होता है मुख्य और अत से तात्पर्य होता है आत्मा। यानी जो मुख्य आत्मा हो गई, जो विशिष्ट आत्मा। एक तो साधारण आत्मा होती है, लेकिन अरहत वह व्यक्ति है जो विशिष्ट आत्मा को धारण किए हुए है, अर्थात पूर्ण संत की उपाधि धारण किए हुए पूर्ण संत है, पूर्ण व्यक्ति है, परफेक्ट मैन है। यह विशिष्ट आत्मा है। यानी संत जिसमें योग युक्ति योग साधना करके अपनी आत्मा की उन्नति की है, उसको अरहत कहते हैं या भिक्षु कहते हैं। तो उनके गुण क्या है, उनके आचरण व्यवहार कैसे होते हैं, जिसका वर्णन 90 से 99 श्लोक के बीच में किया गया है। इन श्लोकों को अरहत वर्ग कहा है। तो इनके गुण होते हैं जिनका मार्ग समाप्त हो चुका है। यानी इस संसार सागर में जो पुनर्जन्म के चक्र में आत्माएं चलती हैं, तो जिनका यह जन्म अंतिम है, यह शरीर अंतिम है, जिनका मार्ग समाप्त हो चुका है, यानी भव सागर खत्म हो गया, यानी उन्होंने ध्यान योग साधना करके आत्मा और परमात्मा का मिलन या योग युक्ति या आत्म साक्षात्कार कर लिया है। अर्थात पुनर्जन्म उनका खत्म हो गया है, अर्थात इच्छा खत्म हो गई है। पुनर्जन्म का या इस भवसागर में चलने का या इस मार्ग में चलने का एक कारण होता है, जिसके द्वारा यह मार्ग मिलता है, वह पुनर्जन्म होता है, वह होता है इच्छा। जब इच्छा खत्म हो जाती है ज्ञान समाधि प्राप्त करके निष्काम भावना के द्वारा, तब व्यक्ति का या साधक का या उस आत्मा का पुनर्जन्म खत्म हो जाता है, उसका मार्ग समाप्त हो जाता है। तो इच्छा खत्म होने पर ही पुनर्जन्म खत्म होता है। जो शोक रहित है, जो व्यक्ति शोक रहित है, अपना और पराय का भेद खत्म करके, मोह खत्म करके निष्काम भाव में आ गया है। शोक कहाँ होता है? जहाँ इच्छा होती है और इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं होती तो उसे दुख होता है, शोक होता है। या मोह के कारण शोक होता है कि हमारे सगे संबंधी बीमार है, दुखी है, तो उनके कारण व्यक्ति को शोक होता है। लेकिन जो अरहत व्यक्ति है, पूर्ण संत है, उन्हें शोक नहीं होता है, जिसकी 5 इंद्रियों के विषय खत्म हो गए हैं। ये विषय काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के होते हैं। ऐसे संत या बुद्ध के लिए कोई दुख इस संसार में फिर नहीं रहता है। यानी वह तीनों दुख खत्म कर चुका है। यानी जन्म लेने पर भी बहुत बड़ा दुख होता है, और जन्म लेने के बाद जब बुढ़ापा आता है उसमें भी बहुत बड़ा दुख होता है, और जब बुढ़ापे के बाद मृत्यु होती है उसमें भी बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन जो गहन समाधि प्राप्त कर चुका है, निष्काम भावना में आ चुका है, वह निर्वाण पद का अधिकारी हो गया, तो उसके सभी तरह के दुख खत्म हो गए। उसका पुनर्जन्म का जो मार्ग है वह खत्म हो गया है। ध्यान योग साधना करता है, अन्य सुखों को छोड़ दिया है। यानी जो संसारिक सुख है उनको सभी को छोड़ दिया है। जो संसारिक तुच्छ सुख है, यानी महान सुख की अपेक्षा जो संसारिक सुख है वह तुच्छ है, और उनको उसने छोड़ दिया है। हंस की तरह दूध पीता है। जैसे हंस होता है, वह दूध में यदि पानी मिलाया हो तो वह दूध पिएगा और पानी को छोड़ देता है। तो इसी तरह से संत व्यक्ति संसार में विचरता है, लेकिन इसके भोगों में लिप्त नहीं होता है। और जो यानी जो दूध की तरह हंस जो दूध पीता है, उसकी तरह वह केवल ध्यान योग में ही अपना जीवन व्यतीत करता है, या ध्यान योग को ही उच्च वस्तु समझता है या उच्च कार्य करना समझता है। यानी ऐसा संत केवल ध्यान योग ही अपनाता है, जो किसी भी वस्तुओं का संचय नहीं करता है, जो किसी भी सांसारिक रूप से जो वस्तुएं हैं उनका संचय इकट्ठा करके नहीं रखता है, क्योंकि उसे पता है कि संसार नश्वर है, किसके लिए करना है।
जिनका भोजन नियत है, यानी उनका आहार भी नियत है और शाकाहार है, यानी उनको भोजन की पूर्ण जानकारी है, हमें कैसे भोजन करना है, किस तरह का भोजन करना है और कितना भोजन करना है, इस शरीर को चलाने के लिए कितने भोजन की आवश्यकता है। निर्वाण ही जिनका मुख्य लक्ष्य है, ऐसे व्यक्ति संत होते हैं, परफेक्ट मैन होते हैं। जिनके अश्रु या मल अवगुण खत्म हो गए, मार के बंधन खत्म हो गए, माया के अवगुण खत्म हो गए हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार खत्म हो गए हैं, जो आहार या भोजन में परतंत्र नहीं है, यानी आहार या भोजन में दूसरे पर आश्रित नहीं है, परतंत्र नहीं है, वह स्वयं अपना भोजन बना करके अपने भोजन के लिए कमा करके स्वयं कमाते हैं और कमा करके खाते हैं, यानी जो स्वतंत्र है, भोजन पर किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित नहीं है। जिनका अहंकार नष्ट हो गया है, जिनकी इंद्रिय सभी पांचों इंद्रियां जिनकी शांत हो गई है, ध्यान योग की अंतिम अवस्था में सभी इंद्रियां शांत हो जाती है, ज्ञान समाधि में शून्य अवस्था हो जाती है, जिसमें निष्काम भावना पूर्णतः विकसित हो जाती है। ऐसा व्रतधारी, ऐसा संकल्प युक्त व्यक्ति इंद्र के समान, कील के समान अचल होते हैं, यानी उन्हें किसी भी तरह के मार के बंधन, माया के बंधन या संसारिक लोभ लालच हिला नहीं सकते हैं। पृथ्वी के समान गंभीर है, वे किसी भी तरह के दुख या कष्ट में विचलित नहीं होते हैं। सच्चे ज्ञान यानी ध्यान योग साधना के द्वारा, नाम जप के द्वारा निष्काम भावना से मुक्त होकर, निष्काम भावना से युक्त होकर मुक्त संसार रूप भवसागर से मुक्त हुआ अरहत का मन जो होता है, वह मन वाणी और कर्म से शांत हो जाता है, यानी तीन तरह से कर्म बंधन होते हैं, मन वचन और कर्म से। लेकिन जो ज्ञान समाधि को प्राप्त होता है तो वहाँ मन वचन और कर्म से कोई भी किसी भी तरह का कर्म बंधन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से निष्काम भावना में होते हैं। जिसने ध्यान योग के बाण के द्वारा पुनर्जन्म यानी संसार को छेद दिया है, भेद दिया है, तोड़ दिया है और विषय भोगों को छोड़ दिया है, गांव हो या जंगल, अब ऐसे व्यक्ति के लिए चाहे गांव हो या जंगल हो, वन हो, कैसी भी जगह हो, ऐसे अरहत संत जहाँ पर रहते हैं वह स्थान रमणीय स्थल होता है, भूमि होती है, यानी वह बहुत ही पवित्र भूमि होती है। तो ऐसी जगह में सांसारिक भोगों में लिप्त व्यक्ति वहाँ पर नहीं रहते हैं, वहाँ केवल अरहत व्यक्ति या वीतराग संत ही रहते हैं। तो ऐसे हम सभी लोग अरहत पद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अरहत पद की जो गुण है वह उसको कैसे धारण करें, उसके लिए केवल और केवल ध्यान योग साधना की अंतिम अवस्था, गहन समाधि शून्य अवस्था, जिसमें निष्काम भावना पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और उसके मन वचन और कर्म से कोई भी बंधन नहीं बनता है, अर्थात वह मन वचन कर्म से शून्य हो जाते हैं। तो कर्मों का बंधन खत्म, तो पुनर्जन्म का जो मार्ग है वह भी खत्म हो जाता है, निर्वाण पद का अधिकारी हो जाता है। ये शोर बढ़े, ध्यान योग करे, सतनाम सत्संग।